और हमारी सरकार जो संकट में थी, ये अमित शाह और मोदी जी का संकट था, वो उन्होंने हमारे पार्टी के लोगों को भड़का करके ले गए वहाँ मानेसर के अंदर। 34 दिन तक भुगते हम लोग। ये बार बार मदन राठौड़ और बनिंदा जी बोलते हैं कि ये तो होटलों में नहीं सरकार है। अरे होटलों में तुम्हारे कुकर्मों से रही थी, तुम्हारे कुकर्म रही थी। राजस्थान की राजनीति में सत्ता के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत इन दिनों बेचैन चल रहे हैं। लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं और लगातार राजस्थान में सक्रिय है। कल अंबेडकर जयंती पर अशोक गहलोत डीडवाना गए और चेतन डूडी के यहाँ एक कार्यक्रम में उन्होंने एक बार फिर राजस्थान में हुए मानेसर कांड का जिक्र किया। उन्होंने मोदी और शाह का नाम लेते हुए सचिन पायलट को एक बार फिर टारगेट किया और कहा कि मोदी और शाह ने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर उनकी सरकार गिराने का प्रयास किया था। हमारे कुछ लोगों को बहला फुसला कर मानेसर ले गए थे। 2020 में जब राजनीतिक उथल पुथल हुई थी और राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, उस समय महीनों तक सरकार होटलों में रही थी। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बयान दिया जिसमें कहा था कि अशोक गहलोत वही हैं जो महीनों तक सरकार को लेकर होटलों वाली राजनीति करते थे। मैं दिल्ली योजनाओं में पैसा लेने जाता हूं, अशोक गहलोत सरकार बचाने जाते थे। इसी को कोट करते हुए अशोक गहलोत ने कल डीडवाना में बयान दिया और कहा कि मदन राठौड़ और भजनलाल शर्मा कहते हैं कि वो होटलों में जाकर अपनी सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब ये पॉलिटिकल क्राइसिस राजस्थान में हुआ था, उस समय सचिन पायलट ने खुले शब्दों में कहा था कि राजस्थान में नेतृत्व को लेकर उन्हें परेशानी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहते तमाम युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। और जिन वादों को लेकर उस समय जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, जनता के बीच गए थे, उन वादों को सरकार नहीं निभा रही है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर तमाम 19 विधायकों के साथ सचिन पायलट मानेसर गए थे और उसके बाद पार्टी आलाकमान से बातचीत के बाद वापस आ गए थे। हाल ही में आप सचिन पायलट को देख रहे हैं, जब से राजस्थान 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ है और बीजेपी को राजस्थान की जनता ने जो सरकार सौंपी है, उसके बाद से लगातार सचिन पायलट दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। और अशोक गहलोत एक तरीके से कहा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री नहीं होते थे तो दिल्ली में बड़े संगठन के पदों पर रहकर केंद्र की राजनीति करते थे, कांग्रेस को चलाने का काम करते थे। लेकिन इस बार क्योंकि पार्टी नेतृत्व लगातार सचिन पायलट को मौका दे रहा है और अलग अलग जगह भेजकर पार्टी का चेहरा बना रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा सचिन पायलट केंद्र की राजनीति में छाए हुए, लगातार केंद्र सरकार का मामला हो या राजस्थान सरकार का मामला हो या फिर पार्टी के प्रचार का मामला हो, केरल और असम के चुनाव में लगातार सक्रिय रहे। केरल में तो 2500 किलोमीटर की लंबी यात्रा सचिन पायलट ने की और राजस्थान जब पहुंचे तो वो करौली के दौरे पर पहुंचे थे और उसके बाद टोंक के दौरे पर पहुंचे। जिस तरह का जनसैलाब सचिन पायलट के लिए उमड़ रहा था, उसको देखकर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत बेचैन हो गए। इसी तरह का बयान देकर जो कंट्रोवर्सी है उसको फिर से क्रिएट कर पार्टी आलाकमान को अशोक गहलोत बताना चाहते थे कि किस तरह सचिन पायलट बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहते थे। लेकिन साहब अब ये बात बहुत पुरानी हो गई, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव थे उसके बाद लगातार आप मुख्यमंत्री रहे, आपको पार्टी ने मौका दिया, आपके चेहरे पर जब चुनाव हुआ तो जनता ने आपको नकार दिया। और जिस तरह लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही है योजनाओं में, चाहे वो JJM योजना का घोटाला हो या फिर तमाम घोटाले हों, SI भर्ती हाल ही में रद्द कर दी गई, तमाम भर्ती पेपर लीक हुए थे, उस दौरान तमाम आरोपों की वजह से राजस्थान की जनता ने आपको नकार दिया। हाल ही में जब राजस्थान में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि राजस्थान में कांग्रेस एक है, क्योंकि जिस तरह के दावे कांग्रेस करती है कि पार्टी एकजुट है, तमाम नेता मिलकर संगठन में काम कर रहे हैं और 2028 का जो चुनाव है मिलकर लड़ेंगे और पार्टी को वापस सत्ता में लाएंगे। लेकिन ये कैसे संभव है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट तो नदी के वो दो किनारे बन चुके हैं जो कभी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत उस चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहते। नए नेतृत्व को स्वीकार करने की जो आदत है अशोक गहलोत की कभी नहीं रही। इससे पहले भी मदेरणा परिवार हो या मिर्दा परिवार हो, तमाम बड़े नेताओं की फहरिस्त है जिनमें कांग्रेस के नेताओं को अशोक गहलोत ने निपटाया है। सचिन पायलट एकमात्र वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बड़ा लोहा अशोक गहलोत से लिया है और लगातार कांग्रेस में ही रहकर वो सक्रिय हैं। आज तक इतनी बड़ी चुनौती अशोक गहलोत को किसी नेता ने ना कांग्रेस में दी ना कांग्रेस के बाहर दी। इसी वजह से अशोक गहलोत लगातार पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान में मैं भी हूँ भाई, मुझे भी किसी भूमिका में रखो। लेकिन जो संगठन का और युवा पीढ़ी का कार्यकर्ता है, लगातार जो पार्टी से जुड़ने वाला है वो सचिन पायलट को पसंद करता है और सचिन पायलट की बड़ी एक फैन फॉलोइंग राजस्थान में है। दूसरी तरफ बात की जाए तो टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी कहीं ना कहीं
पार्टी में तालमेल बिठाने में सक्षम नज़र नहीं आ रहे। लगातार आप देख रहे होंगे तमाम कार्यक्रमों में हमने देखा है जहाँ सचिन पायलट पहुँचते हैं वहाँ गहलोत गुट के और डोटासरा गुट के या टीकाराम जूली के गुट के लोग नहीं पहुँचते, और जहाँ डोटासरा गुट के लोग पहुँचते हैं वहाँ गहलोत गुट के लोग नहीं पहुँचते। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है, और 2028 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान में यदि कुछ होगी तो यही होगी कि पार्टी एकजुट हो और तमाम नेताओं को एक साथ एकजुट कर कर किस तरह चुनावी मैदान में जाया जाए। फिलहाल क्योंकि चुनाव बहुत दूर है और राजस्थान में पंचायती राज चुनाव होने, निकाय चुनाव होने, उससे पहले इस तरह के बड़े बयान आना कहीं ना कहीं राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दम तोड़ने वाले हैं। ऐसे में तमाम कार्यकर्ता सोचता होगा, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता होगा कि बूथ स्तर पर जाकर मेहनत करने के बावजूद बड़े नेता क्यों उनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं और इस तरह के टकराव राजस्थान की कांग्रेस से पैदा करते हैं। क्योंकि जो बूथ पे जो कार्यकर्ता जाता है वो उम्मीद करता है कि अपनी पार्टी की सरकार आए और जो जनता उनसे जो अपेक्षा करती है, जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती हैं, उन्हें पूरा करने का काम करें। आपको बता दें कि राजस्थान निकाय चुनाव से पहले इस तरह का बयान आना, पंचायत चुनाव से पहले इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ने और कमज़ोर करने वाला है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।